Assalamualaikum my dear students. Today we will be discuss chapter number 13. First half portion include the sport and movement. First of all we discuss some about sports and what is meant by movement. Movement is generally termed as the meaning of changing place, position, entire body and its part. So movement is totally concerned with the plant animals. So two types of movement of body parts and locomotion. लोकोमोशन इज मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो बेटा मूवमेंट्स प्लांट में भी होती है और एनिमल दोनों में होती है, लेकिन लोकोमोशन की बात की जाए वो ओनली इन प्लांट्स होती है, उसके अलावा किसी में भी नहीं होती। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। Human skeletal system. Skeleton is defined as a framework of hard articulatory structure that provides physical support attachment for skeletal muscle. Skeletal muscle के लिए जो physical support देता है उसको हम skeletal कहते हैं। And protection of bodies of animal like other vertebrates. जैसे जैसे कि अलग वर्टिब्रेट्स होती हैं, अगर लाइक वर्टिब्रे करते हैं वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटल इनसाइड होता है इसे हम एंडोस्केलेटल कहते हैं। इसके साथ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बेटा जो आपने नोट डाउन करके सर को भेजना है वो ये है कि व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटल एंड एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल सब वर्टिब्रेट्स के अंदर बाहर की तरफ स्केलेटल होता है, उसको हम एक्सोस्केलेटल कहते हैं। सबके अंदर विद इन बॉडी होता है, उसे हम एंडो कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो आता है, कॉकरोच हो गया, वो एक्सोस्केलेटल की एग्जांपल्स हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एंडोस्केलेटल मैक्सिमम जो पाया जाता है। ओके, लिविंग बॉडी स्केलेटल इज वेरी मच अलाइव, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइव होता है। बोन एंड कार्टिलेज हमारे मेजर कंपोनेंट है स्केलेटल के अंदर, और लेकिन इसके साथ नर्व्स और वेसल्स ब्लड वेसल्स भी आती है। रूल्स रोल ऑफ स्केलेटल सबसे पहले देखते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बिग फंक्शन जो है प्रोटेक्शन करना है, स्पोर्टिव भी है और मूवमेंट्स करवाना भी है। प्रोटेक्शन किसकी करता है? फॉर एग्जांपल हमारे रिब्स है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, रिब्स जो है प्रोटेक्ट करती है अदर को, स्कल करती है ब्रेन को, वर्टिब्री करती है स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिबल कार्बन आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट करती है बॉडी मैस को। सारी का सारा बॉडी मैस डिपेंड किस पे कर रहा होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्री। अगर वर्टिब्री टूट जाए किसी की, वो खड़ा नहीं हो सकता, आपको पता होगा। नेक्स्ट वन, बोन एंड कार्टिलेज। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने नोट डाउन करना है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अभी तक बता दिए मैंने। तो कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कौन सा डेंस है? क्लियर ब्लू व्हाइट है। ठीक है, सेल कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। हर कॉन्ड्रोसाइट कॉल्ड अ लिग्यूमा प्रेजेंट इन मैट्रिक्स के अंदर। लिग्यूमा होता है और जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द मैट्रिक्स और कार्टिलेज कंटेन द कोलेजन फाइबर। तो मैट्रिक्स के कार्टिलेज के अंदर जो कोलेजन फाइबर होता है ना, यानी कि उसके कोलेजन फाइबर कंटेन करता है जो उसका कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर इन कार्टिलेज। एंटर जो ब्लड वेसल्स हैं, थर्ड मेजर पॉइंट जो हमारे पास डिफरेंस में बनता है, वो एंटर नहीं हो सकती कार्टिलेज में, लेकिन बोन्स के अंदर वो एंटर होती है। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है हमारे पास। लेकिन पहले इससे पहले हम ये देख लें, cartilage and bone is the type of connective tissue in animals. Most connective tissue contain the collagen fibers in matrix. Tendon and ligament other connective tissue that tightly packed with the collagen fiber. ठीक है बेटा। नेक्स्ट कुछ टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, हम उसको डिस्कस करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज सबसे पहले टाइप है, देखिए स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होती है। फाउंड कहाँ पे होती है? लॉन्ग बोन के एंड पे, जितनी भी बोन है उनके जो कॉर्नर है उसके ऊपर होती है। इन नोज के अंदर, लेनक्स और ट्रेकिया के अंदर भी यही होती है। सेकेंड वन है इलास्टिक कार्टिलेज। सिमिलर होती है जैसे कि हाइलिन होती है, लेकिन क्वाइट स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इलास्टिक होती है और इसके अंदर क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होती है? एपिग्लोटस के अंदर और पिन्ना के अंदर। फिब्रस कार्टिलेज जो होती है लेस यानी फ्लेक्सिबल होती है। तो प्रेजेंट कहाँ पे होंगी? जब लॉन्ग नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर होता है और वर्टिबल कॉलम के दरमियान होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होती इसलिए ज्यादा। नेक्स्ट वन विल बी द बोन। बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। नो मूवमेंट ऑफ द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल।
मेजर फंक्शन ऑफ बोन इज अ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो से ही बनते हैं ना बेटा, ये बनाए हुए हैं इन्होंने, बोन मैरो निकाल के दिखाया है, इससे बनते हैं। द आउटर बोन एज कम्पैक्ट बोन, द इनर बोन है सॉफ्ट है, उसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, कम्पैक्ट बोन में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं बेटा, ठीक है। तो लाइक का कार्टिलेज, मैट्रिक्स के अंदर भी कोलेजन होता है बट कंटेन द मिनरल कैल्शियम एंड फास्फोरस भी होते हैं इनमें। We know cartilage contains single type of cell. On the other hand, bone contain different type of cell. और इनके सेल को ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, तीन तरह के सेल होते हैं इनमें बेटा। ओस्टियोसाइट कैनाल कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेक्यूना सारा कुछ है। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल, 206 bones of adult skeletal organize the longitudinal axis and skeletal which are perpendicularly skeletal attached. Axial skeletal consists of 80 bones in hand and trunk. एक्सियल की बात करें तो 80 बोन्स आती हैं, कंपोज्ड ऑफ स्कल के अंदर आती हैं। स्कल की बात करें 22 बोन्स टोटल होती हैं, 8 क्रेनियल होती हैं और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। दे हैव द टू मिडल ears ossicles भी होती हैं। दिस contain also the hyoid bone, और hyoid bone है ना जो बेटा, ये जुबान के साथ अटैच होती है। वर्टिबल कॉलम contain 26 bone, the chest contain 24 bone, टोटल 80 bones होगी है हमारे पास, ठीक है बेटा। ये मैं नीचे फिर से काउंट करवाऊंगा। थर्ड सेकंड में हमारे पास पेंडिकुलर स्केलेटन आते हैं, इसमें टोटल 106 बोन्स होती हैं। इसके अंदर देखी जाए तो पेक्टोरल गर्डर के अंदर 4 बोन्स होती हैं, आर्म्स के अंदर 6 होती हैं और दोनों हाथों के अंदर 54 बोन्स होती हैं। दोनों हाथों में मिला के 54 बोन्स होती हैं। पेल्विक गर्डर की बात की जाए तो 2 बोन्स होती हैं और लेग्स के अंदर 6 बोन होती है और अगेन फिट के अंदर कितनी होती हैं 54 बोन्स। प्रैक्टिकल आइडेंटिफाई करना है बोन्स को, ये हमारे पास प्रैक्टिकल का आवाज में हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा। नेक्स्ट ये कुछ बोन्स लिखी हुई हैं। अच्छा इसके अंदर ना बेटा आपको ये एक बोन नहीं सिखाई, ये बोन है पेटिला बोन, ठीक है। ये मिला के हमारे पास 54 बोन्स बनती हैं। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करें, सम लोकेशन टू और मोर बोन आर कनेक्ट, दे अलाउ द मूवमेंट, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, जॉइंट्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इमूवेबल ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट जो मूवेबल नहीं कहते, जैसे कि स्कल के ज्वाइंट है, स्कल कभी मूवेबल नहीं होती, बच्चों के अंदर स्लाइटली मूवेबल होती है, इसलिए हमको यानी कि थोड़ी सी वेल डेवलप नहीं होती, जब डेवलप हो जाती है तब ये मूवेबल हो जाती है। तो हम बच्चों के सभी सर बैठा लेते हैं। स्लाइटली मूवेबल बाउंड, ऐसी बाउंड जो थोड़ी सी मूवेबल कर सकती है, जैसे कि वर्टिब्री की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट इज अ वैरायटी ऑफ द मूवमेंट, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट्स, ठीक है। ये सारे हमारे पास मूवेबल ज्वाइंट में आती हैं। इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, कितनी एक मूव करती है। एक होता है हिंज ज्वाइंट, दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फर्दर हम डिस्कस करते हैं हिंज ज्वाइंट को। हिंज ज्वाइंट इज अ मूवेबल बैक ऑफ फोर्थ लाइक अ हिंज। तो यानी कि जो हिंज ज्वाइंट होता है 180 डिग्री के ऊपर बस मूव कर सकता है। तो डोर ऑफ लाइक अ डोर एंड अलाउ द मूवमेंट इन वन साइड प्लेन, ठीक है। द नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट इज अ हिंज ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो ऑल डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका हिप का ज्वाइंट हो गया, जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है बेटा। ये देखिए ये हिंज ज्वाइंट है, क्यों, इसके अंदर ना यहाँ पे जब मूव आउट करेगा ऐसे करके तो ये लॉक हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन इसमें एज इट लॉक सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड होता है जो इसको मूवेबल करवाता है। नेक्स्ट टेंडन एंड लिगामेंट्स में डिफरेंस बेटा याद करना है। टेंडन एंड लिगामेंट इज अ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन टफ बैंड अटैच्ड टू द मसल्स टू द बोन, व्हेन muscle contracts, tendon exert the pulling force on the each bone which moves as a result. Ligament are the strong but flexible bands. Ligament जो होते हैं strong होते हैं और flexible bands होते हैं, are joined on the bone to another joint. It prevent the dislocation of the bone at joint. अगर हम लिगामेंट की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल होता है, ज्वाइन करता है बोन को ज्वाइंट्स के साथ, ठीक है। और टेंडन क्या होता है, जो मसल्स को यानी कि बैंड्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करवाते हैं, ठीक है बेटा। दोनों ही कोलिजन के बने होते हैं। दिस इज अ लिगामेंट, ये देखें दो बोन्स को आपस में अटैच कर रहा है ज्वाइंट्स के साथ। और दिस इज अ टेंडन जो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइंट करता है। बाकी फर्दर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
नाउ वी कैन डिस्कस सम अबाउट मसल्स मूवमेंट के मसल मूव कैसे करते हैं। व्हेन वी नो द बोन मूव्स जॉइंट मूव्स, ठीक है, जॉइंट्स की मदद से वो मूवमेंट शो करते हैं मसल्स। द मूवमेंट्स ऑफ बोन brought about by the contraction of skeletal muscle, relaxation and contraction of skeletal muscle के दौरान से हमारी मूवमेंट होती है। The role of skeletal muscle as follow: one end of skeletal muscle is always attached with some immovable joint, इनके एक जॉइंट जो होता है इमूवेबल के साथ जॉइंट होता है, एक दूसरा जो होता है वो मूवेबल बोन के साथ जाके अटैच हो जाता है। द एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड एज ओरिजिन, जो वन एंड ऑफ मसल होता है जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। अदर एंड ऑफ मसल अटैच विद मूवेबल बोन, दूसरा जो होता है मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको हम इंसर्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। व्हेन मसल इज स्टिमुलेटेड, नर्व इंपल्स आई या मसल स्टिमुलेट हो गया, मसल ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो शॉर्टर और थिक हो जाता है। अब आप अगर अपने मसल अपने बेंड करें बोन को देखिएगा, आपके जो ऊपर वाले मसल्स हैं ट्राइसेप्स मसल्स वो देखिएगा, वो यानी कि थिक हो गए हैं, वो ऊपर से शॉर्टर हो गए हैं ड्यू टू this contraction. It pulls the movable bone at insertion. Skeletal muscles usually at pair antagonist होते हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा रिलैक्स, एक रिलैक्स दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, इस बेस के ऊपर चलता है। इन इन एंटागोनिस्ट पेयर बोथ मसल्स ऑपोजिट जॉब्स, यानी कि एक मसल्स जो जॉब कर रहा है उसके उल्ट दूसरा मसल जॉब करता है। When one muscles contract, the other is relaxed, ठीक है, as a phenomena antagonist. When the muscle contracts the bend the joint, it also as a flexor, जो contract होता है it also known as flexor muscle, जो contract हुआ muscle flexor, तो उसकी movement को flexion कहते हैं। और when the muscle contraction straight contracts होता है straighten the joint, उस joint को straighten कहते हैं, कर देता है, उसको extensor muscle कहते हैं, जो बिल्कुल सीधा कर देता है इसको extensor, जो स्ट्रेट करता है उसको हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं, जो यानी बेंड करता है फ्लेक्सर, जो स्ट्रेट करता है एक्सटेंसर मसल कहलाता है, तो उसकी मोशन को एक्सटेंशन कहते हैं। फॉलोइंग इज एग्जांपल बाइसेप और ट्राइसेप्स के एग्जांपल इन्होंने कोड कर दिया नीचे, ये देखिएगा, दिस इज अ बाइसेप मसल, दिस इज अ ट्राइसेप मसल। जब हम बेंड करते हैं तो बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, साइज डिक्रीज हो गया है, तो नीचे वाले का साथ ही रिलैक्स हो गया। जब ये स्ट्रेट करेगा तो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला रिलैक्स। जो देखिएगा ये है हमारे पास जिसने बेंड की है तो फ्लेक्सर मसल, ये हमारे पास है एक्सटेंसर मसल, ठीक है ना, ये एक्सटेंसर है ये फ्लेक्सर है, फिर सेकंड टाइम ये फ्लेक्सर बन जाएगा और ये एक्सटेंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये यानी एंटागोनिस्ट हमारे पास वर्किंग करते हैं। तो नाउ वी कैन डिस्कस सम डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल। द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल आर इम्पोर्टेंट, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज होती है, एडल्ट्स में होती है और ओल्ड पीपल्स में होती है, कॉमनली इन ओल्ड वुमेन में होती है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है हमारे पास डिक्रीज कर जाती है डेंसिटी जो होती है बोन्स की, वो डिक्रीज कर जाती है, और क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, यानी लैक ऑफ प्रोटीन विटामिन सी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन डेफिशिएंट होता है जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाता है। In older age, this is a decreased secretion of the growth hormone and it leads the decreation deposition of mineral, तो ग्रोथ हार्मोन जब डिक्रीज होगा तो डेपोजिशन कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होती है। सेकंड वन इज आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स जो होती है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, इज आल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज इन वुमेन्स, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है जिसके अंदर ओल्ड एज वुमेन्स के अंदर, एंड इज इट कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन स्टिफनेस इन जॉइंट्स पार्टिकुलरली इन द वेट बेरिंग जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स वेट बेरिंग करते हैं उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, वो जगड़ जाते हैं, वो उठते हुए ना बंदे से उठा नहीं जाता, तो आर्थराइटिस हुआ पड़ा होता है ना, उसको इन्फ्लामेशन हुई होती है जॉइंट्स की। इट्स ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड पेन किलर देते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट इन जॉइंट्स के अंदर जो डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज होती है उसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। लुब्रिकेंट प्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट डिक्रीज करती है, और आर्थराइटिस के अंदर फ्यूजन ऑफ बोन्स होती है, जॉइंट्स में भी अकर इन जॉइंट्स में भी बिकम अ टोटली इमूवेबल, और जॉइंट्स टोटली इमूवेबल तक भी हो जाते हैं।
rheumatoid arthritis. It involves in inflammation of membrane at joints. Joints के अंदर inflammation involves होती है, उसको joint कम करते हैं, यानी कि inflammation membranes of joint. Its symptom include fatigue होती है, low grade of fever होता है, stiffness होती है. गाउट देखिए, गाउट कैरेक्टराइज्ड बाय द अकामुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड की अकामुलेशन की वजह से जो डिजीज होती है उसे गाउट कहते हैं, और ये किस में होती है? मूवेबल जॉइंट्स में होती है बेटा. इट जनरली अटैक बाय द टो, यानी कि जो हमारे पास पाँव के जॉइंट्स हैं उसके अंदर ये जनरली ज़्यादा होती है. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द चैप्टर. अगर आपको बेटा इसके अंदर कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने ड्रॉप आउट किए हैं वो लिख के ज़रा मुझे आज भेजिएगा. ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.